यार जब तक हम एक कौम नहीं ना बनेंगे तो हम यूं ही पिटते रहेंगे। कभी हम कश्मीर में, कभी फ़लस्तीन में, कभी इराक़ में, कभी अफ़गानिस्तान में, कभी चेचनिया, बोस्निया और कभी बर्मा में कटेंगे। लेकिन जब हम एक कौम बन जाएंगे, जब हम एक उम्मत बन जाएंगे, जब हम एक मिल्लत बन जाएंगे, तो फिर हमारे किसी बच्चे को कत्ल करना, हमारे किसी बच्चे पे बम गिराना, हमारे किसी बच्चे को गोली मारना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके पीछे पूरी उम्मत होगी। आज देखें कोई किस तरफ भाग रहा है, कोई किस तरफ भाग रहा है। और इस टाइम इसराइल ने जो दहशतगर्दाना हमले किए फ़लस्तीन पे, और कई दहाइयों से कश्मीर पे हमले हो रहे हैं, फ़लस्तीन पे भी जुल्म हो रहा है, इराक़ में, अफ़गानिस्तान में, बर्मा में, इराक़ में, चेचनिया, बोस्निया, शाम में। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम एक कौम नहीं बने। और जब हम एक कौम बन के, एक उम्मत बन के किसी भी मुसीबत का मुकाबला करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़तह हमारा मुक़द्दर बनेगी, हमारा नसीब होगा। आपस में इख्तलाफात डालेंगे, फूट डालेंगे, तो फिर हम तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मईशत कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम आपस में इत्तेफाक करें, इत्तेहाद करें, तो मुसलमान ममालिक जो हैं ये आपस की एक यूनियन बना लें। तेल मुसलमानों के पास है, मदनियात के ज़खायर मुसलमानों के पास हैं, दुनिया की सुपर पावर मुसलमान बन सकते हैं। इसमें कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन इत्तेफाक, इत्तेहाद हो, हुक्मरान एक हो जाएं और उम्मत भी एक हो जाए। और किसी भी बुराई को ख़त्म करने के लिए सिर्फ हुक्मरान ही नहीं बल्कि आवाम भी रोल अदा कर सकती है। लेकिन उम्मत को मुत्तहिद करने के लिए हुक्मरान इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं है, पाकिस्तान में क्या है जी? करप्शन है। तो करप्शन को ख़त्म करने के लिए क्या है जी? करप्शन को ख़त्म करने के लिए कौम साथ दे, कौम खुद ईमानदार हो। अगर हुकूमत 1 रुपया चीज़ महंगी करे तो जनरल स्टोर्स वाले और आगे करियाना स्टोर वाले 20-20 रुपये महंगा ना करें। ये ईमानदारी से करप्शन को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की आवाम चाह रही है कि हम जिहाद करें, हम फ़लस्तीनियों का साथ दें, तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो जाके पूरे मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करें और पहले इस चीज़ को पूरी दुनिया में बावर करवाएं कि भाई जो जिहाद है ये दहशतगर्दी नहीं है। दहशतगर्दी तो ये है जो मोदी ने, इंडिया की फ़ौज ने कश्मीर वालों पे की, ये दहशतगर्दी है। जो इराक़ में अमेरिका ने की, जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका और रूस ने की, ये दहशतगर्दी है। और शाम में जिस तरह हो रहा है, ठीक है, मुसलमान पिट रहे हैं, ये दहशतगर्दी है। लेकिन जो जिहाद है ये दहशतगर्दी नहीं है। ये जो दज्जाली मीडिया है 9/11 के बाद, इसने जिहाद को एक उछम्मा सा और एक इस तरह पेश किया कि जिस तरह ये दहशतगर्दी लगे। नहीं, जिहाद तो ये है कि अगर मुसलमान की जान पे ख़तरा आ जाए, मुसलमान के दीन पे ख़तरा आ जाए, मुसलमान के ईमान पे ख़तरा आ जाए, तो उसका मुकाबला कर ले। और जिहाद एक वाज़ेह अमल है। इसमें यह हुक्म है कि भाई रात को किसी के घर पे हमला, किसी की बस्ती पे हमला नहीं करना, बच्चों पे हमला नहीं करना, हत्ता कि अगर किसी की फसलें हैं तो फसलों को नहीं उजाड़ना है जी, ये जिहाद है। और अगर कोई हम पे जुल्म कर रहा है, हमारा घर बार उजाड़ रहा है, तो हम अगर उसका मुकाबला कर रहे हैं तो इसको दहशतगर्दी नहीं बल्कि जिहाद कहते हैं। इसकी इजाज़त मुसलमानों को होनी चाहिए। ठीक है। और ये जो कुफ़ार हैं ये साजिश करते रहे, शुरू से साजिशी रहे, जिहाद से ये डरते हैं। और जब तक हम जिहाद पकड़े रहे थे, जिहाद का जब तक हमने अलम उठाया था, तो हम दुनिया पे गालिब रहे थे। ठीक है, ये मईशतें, ये सारी चीज़ें हमारे अंडर रही थी। ठीक है, इस टाइम मुसलमानों के पास हर चीज़ है, मदनियात, तेल, मैंने जैसा कि आप बताया, ये सारी चीज़ें मुसलमानों के कंट्रोल में, और मुसलमान मिलके एक यूनियन बन सकते हैं, एक सुपर पावर बन सकते हैं। दूसरी बात, मुसलमान हुक्मरान क्या कर सकते हैं? मुसलमान हुक्मरान आपस में एक हों। ये ना कहेंगे नहीं जी तुर्की वाला साथ दे रहा है लेकिन कुवैती नहीं दे रहा, अगर कुवैती दे रहा है तो सऊदी अरब वाला नहीं दे रहा, अगर सऊदी अरब वाला दे रहा है तो पाकिस्तानी नहीं दे रहा, मलेशियन नहीं दे रहा। नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए। सारे मुसलमान यकजा हों
और आपस में मीटिंग्स करें सारे हुक्मरान, और सारे मुस्लिम हुक्मरान जाके सलामती कौंसिल में, यूएनओ में जाके ये करारदाद रखें और दुनिया को बावर कराएं कि इस्लामोफोबिया जो है, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो साजिशें की जा रही हैं, इस्लाम को जो एक खौफनाक मज़हब जो है वो बना के पेश किया जा रहा है, ये गलत है। जबकि जहाद का तारफ़ कराया जाए कि जहाद क्या है, ये सारी चीज़ें देखी जाएं। और अगर कोई तुम्हारी बात को नहीं मानता तो सलामती कौंसिल से अपनी रुकनीत को अलग कर दो और अपनी मुसलमानों एक पावर बनो, अपने आप को मनवाओ। अगर तुम्हारी कहीं पे नहीं चलती तो ये हुक्म भी है, अगर किसी महफिल में तुम्हारी नहीं चलती, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारा एहतराम, तो महफिल को छोड़ दो, जाओ ही ना। अपने एक अलग सिस्टम बनाओ, एक अपना वीएन बनाओ। अगर तुम सब में पाकिस्तान जो एटमी तौर पे ताकतवर है, ठीक है, जंगी सलाहियतों को समझता है, पावरफुल एजेंसी ISI और पावरफुल फौज है इसके पास, तो सिर्फ मईशत के तौर पे अगर ये कम है तो जिनके पास तेल के ज़खायर हैं, मदनियात के ज़खायर हैं, वो पाकिस्तान को मजबूत करें ना, आगे लेके आए उसको। इसमें हुक्मरान देखें, ये 2 पॉइंट्स अगर इन पे हम अमल कर लेते हैं, मुझे उम्मीद है कि मुसलमान हुक्मरान जो हैं इस पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर सकते हैं। और मुसलमान जिस तरह रूलिंग पार्टी पहले रहे हैं, जिस तरह पूरी दुनिया पे इन्होंने हुकूमत की है, मुसलमानों ने किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं की। और आज देख लें, जब मुसलमानों ने जिहाद छोड़ लिया तो यहूदी ऊपर आए, नसरानी ऊपर आए, हिंदू ऊपर आए, ठीक है, और ये जो दूसरे ईसाई हैं ये ऊपर आए। अब देख लिया इन्होंने क्या किया, जुल्म किया, ज़्यादती की। और ये कहते हैं ना, कमीने जब अरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ हैं ये गब्बारे, चंद फूकों से ही भूल जाते हैं। तो ये वही हैं, ये कम ज़र्फ लोग हैं। इसलिए मुसलमानों तुम समझो, और ये जो 2 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इन पे अमल करो और अमल करके पूरी दुनिया में बावर कराओ कि मुसलमान एक ताकत हैं और मुसलमान अपने मज़हब के लिए, अपने ईमान के लिए जान लेना भी जानते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जान देना ही जानते ना, जान लेना भी जानते हैं। और सही उसूलों पे, जहाँ पे ज़्यादती कोई करेगा मुसलमान के साथ तो फिर वहाँ पे वो जान लेना भी जानते हैं। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे भी और इसको शेयर भी करेंगे अपने मुसलमान भाइयों के साथ और इस पे अमल करने की कोशिश करेंगे।